नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम पुरानी कथाओं के गहरे रहस्य को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवान राम के वनवास की, लेकिन यह कोई साधारण कहानी नहीं होगी। हम इस वीडियो में उन अनसुने पहलुओं को और रहस्यमय घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिनका उल्लेख रामायण के मुख्य कथानक में नहीं मिलता। क्या भगवान राम के वनवास के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज तक हम अनजान हैं? क्या राम वास्तव में केवल एक राजा और पुत्र धर्म निभाने वाले थे, या उनके व्यक्तित्व के पीछे कुछ और रहस्य छिपे हैं? चलिए इन सवालों के जवाब खोजने की यात्रा पर निकलते हैं। राम का वनवास नियति या साजिश? राम का वनवास क्या केवल एक रानी के हट का परिणाम था, या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का संकेत मिलता है? रामायण में यह कथा आती है कि कैकेयी ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे थे, एक राम का वनवास और दूसरा भरत का राज तिलक। लेकिन क्या यह केवल संयोग था, या राम के वनवास के पीछे कोई दिव्य योजना छिपी थी? राम का वनवास केवल मानवता के त्याग के लिए नहीं था, बल्कि यह धरती पर अधर्म का नाश करने और राक्षसों के अंत की दिव्य योजना का हिस्सा था। दंडकारण्य का रहस्य? दंडकारण्य का जंगल केवल एक वन नहीं था, बल्कि यह राक्षसों का गढ़ था। कहते हैं कि यह जंगल न केवल राक्षसों के आश्रय का स्थान था, बल्कि यहाँ कई रहस्यमय शक्तियाँ भी मौजूद थी। क्या राम का आना इस वन में केवल संयोग था, या यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा था, जिससे राम को अपने वास्तविक लक्ष्य का सामना करना पड़े? वनवास के दौरान राम ने कई महान ऋषियों और तपस्वियों से मुलाकात की, जिनसे उन्होंने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अपने दिव्य उद्देश्य के बारे में भी संकेत प्राप्त किए। राम और अत्रि मुनि का रहस्यमय संवाद? अत्रि मुनि के आश्रम में राम के साथ हुआ एक रहस्यमय संवाद। कहते हैं कि इस मुलाकात के दौरान मुनि अत्रि ने राम से कहा था, तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। तुम्हारा जन्म केवल अयोध्या के राजकाज के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के नाश के लिए हुआ है। अत्रि मुनि ने राम को उनके भविष्य के संघर्षों और उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में भी बताया था। यह संवाद राम को उनके उद्देश्य की गहराई से अवगत कराता है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। पंचवटी और शूर्पणखा की गाथा? पंचवटी में राम और लक्ष्मण का सामना रावण की बहन शूर्पणखा से हुआ, लेकिन क्या शूर्पणखा का आगमन केवल एक संयोग था, या यह उस बड़े खेल का हिस्सा था जिसकी योजना रावण पहले से बना चुका था? कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण का उद्देश्य केवल बदला नहीं था, बल्कि यह भी था कि वह राम और लक्ष्मण को अपने जाल में फंसाकर रावण की योजना को सफल बना सके। शूर्पणखा की नाक काटने की घटना केवल एक छोटा सा प्रसंग नहीं थी, बल्कि इसी घटना ने आगे चलकर सीता और लंका युद्ध का आधार तैयार किया। रावण का भय और राम का रहस्य? रावण को जब राम के वन में होने की सूचना मिली, तब उसके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हुआ। वह जानता था कि राम केवल एक साधारण मानव नहीं है। रावण के कई ज्योतिषियों और तांत्रिकों ने उसे पहले ही बता दिया था कि राम का जन्म रावण के अंत के लिए हुआ है, लेकिन रावण ने अहंकार में आकर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सीता के हरण की योजना बनाई। रावण यह नहीं जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। राम का रहस्य और उनका धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। दोस्तों, राम का वनवास केवल एक कठिन यात्रा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महासंग्राम की तैयारी थी। राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई पुरानी कथा के साथ। धन्यवाद।